हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि संविदा आउटसोर्स और ठेके पर जो भी भर्तियां की जाती है, इस संबंध में जो है हाई कोर्ट के वकीलों की महत्वपूर्ण जो है अनाउंसमेंट किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा किया गया है, जो कि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है हम आप लोगों को लाइव वीडियो दिखाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग जो है पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो है आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ये आप लोगों के रेगुलराइजेशन यानी कि फ्रेंड्स आप लोगों के नियमितीकरण को लेकर और साथ ही साथ जो है आप लोगों के मानदेय वृद्धि को लेकर जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं और सोशल मूवमेंट से मैं जुड़ा हुआ हूं। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर द संविदा कर्मी ऑफ द सोशल जस्टिस, यानी जो सोशल जस्टिस से इनको नहीं मिल रहा है, इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम कर रहा है। बल्कि ये सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये तमाम एक संविदा कर्मी के रूप में तमाम विभागों में, वो कंप्यूटर पर काम करने वाले संविदा कर्मी हो या आंगनबाड़ी सेविका के रूप में, सहायिका के रूप में काम करने वाले हो, या स्कूलों में मिड डे मील के जो खाना बनाने वाली रसोइया हो, ये दल में एएनएम के रूप में सेवा करने वाली नर्स के रूप में जो संविदा कर्मी के लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, ये तमाम लोगों के साथ बिहार और केंद्र की सरकार ये सौतेलेपन व्यवहार कर रही है। इनके साथ शोषण और दोहन का काम कर रही है। काम तो ले लेते हैं, संविदा कर्मी के नाम पर इनको रखा भी जा रहा है। और जैसे कहावत है, यूज एंड थ्रू, माने काम निकालो और इसको निकाल बाहर करो। ऐसे आए दिन पूरे में तमाम विभागों के द्वारा यही शिकायतें मिल रही है। ये तमाम लोग आंदोलन के रूप में, सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत ये लोग उग्र होकर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनके साथ काम भी लिया जा रहा है। और समय पर, जैसे आज ये पूरे भारत में दिवाली और छठ, ये बंगाल और बिहार, ये पुरानी ये प्रथा आ रही है जो समाज में संस्कृति के रूप में, उसके अवसर पर इन लोगों के साथ ये आशा में भरी निगाहें में देख रहे हैं कि ये पर्व जो आ रहा है, इसमें कुछ पैसा हमको मिलता तो हम अपने बच्चे को कपड़े उपड़े और इस तरह से ये फंक्शन में कर पाते। बल्कि ये आशा भरी निगाहें ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। ये तमाम लोग आशा ही दे रहे हैं और लास्ट में कहीं ना कहीं काम लेने के बावजूद भी कोई ना कोई क्लेम लगाकर हटा भी देने का काम कर रहे हैं, ताकि दूसरा फिर इनकी मजबूरी है, इनकी कोई सेवा विस्तार नहीं किया गया, इसके लिए 60 बरस जैसे रखा गया था उस तरह से इनके साथ 60 बरस का वो सेवा का क्लियर किया जाए। इनके लिए एक मानदेय के रूप में ही रखा गया, तो इनके साथ पूरा जो सरकार का जो सिस्टम है वो उस तरह से रेगुलराइजेशन करना ही होगा। तो इनके जो जवानी भर तो काम करेंगे, बुढ़ापे में इनके लोग ही, इनके परिवार के लोग इनको लात मारने का काम करेगा। ये मानवाधिकार का हनन है। इसलिए हम अधिवक्ता जिस मूवमेंट को ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर द सोशल जस्टिस, संविदा कर्मी फॉर द सोशल जस्टिस, इनके लिए हम लोग न्यायालय के तरफ से भी हम लोग नीचे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनको साथ देने के लिए तैयार है। और ये लोग सही रूप में इनके साथ न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग न्यायालय के भी शरण में जाएंगे और आंदोलन के रूप में भी हमारे बीच ब्रज किशोर जी हैं जो पूर्णिया में है, पूर्णिया के तहत भी इनके साथ शिकायत आता है। ये भी सोशल जस्टिस मूवमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब इनके द्वारा भी तमाम लोगों के बीच जन जागरण का हम काम कर रहे हैं और करेंगे। और काम समान वेतन के पॉलिसी पर सरकार को सोचना चाहिए कि ये महंगाई काफी चरम सीमा पर बढ़ी है, तो इनके लिए कम से कम 50,000 रुपया तमाम लोगों के बीच ये फिक्स किया जाए इनके लिए, तभी इनके बाल बच्चों को ये पढ़ा पाएंगे। एक तरफ प्राइवेटीकरण एजुकेशन हो रहा है, एक तरफ सब कुछ प्राइवेटीकरण हो रहा है।
है। ये 20,000 25,000 देने से इनकी पूरे भविष्य का अंधकार में हो रहा है, ताकि परिवार के बच्चे सोचते हैं कि मेरे पापा तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए एजुकेशन का फीस नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। इसलिए सरकार को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा, इस रेजुलेशन लाए कैबिनेट से कि इनकी कम से कम 50,000 रुपया मानदेय हो, ताकि अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा पाए, अपने पुराने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का सेवा कर पाए। जैसे आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जैसे बेहतर का काम करते हैं, पैखाना को जो साफ करने का काम कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का व्यवस्था है कि जो लोग वो उस गटर में जा करके पैखाना साफ करते हैं, उनकी गैस मारता है, वो मर जाते, तो उनके लिए 10 लाख रुपया व्यवस्था है। तो आज मैं सरकार से कहूँगा कि उसी पैटर्न पर ये बिजली बोर्ड का जो मानव सेवा दल के लोग हैं, उनको 10 लाख रुपया उनके वारिस को, उनके उत्तराधिकारी को मिले। ये लड़ाई हम लोग न्यायालय की तरफ से लड़ेंगे, मूवमेंट की तरफ से लड़ेंगे। आप लोग तमाम, मैं अपील करूंगा कि जितने भी सेवा दल, बिजली कर्मी सेवा दल है, वो लोग यूनाइट होकर के इस तरह की घटना घटे तो उसको हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, ताकि हम लोग सही न्यायालय की तरफ ले जाकर न्यायालय के संबंधित ये सवाल रख पाए, ताकि उनको न्याय मिल सके। इसी लड़ाई को लेकर हम लोग अपनी कार्रवाई बढ़ा रहे हैं। और ये खुल्लम खुल्ला संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है। संविदा पर जो बहाली हो रही है, ये संविधान के आर्टिकल 14 और 16 दोनों का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें बहाली में बराबरी का हक है। अगर एक आदमी को आप अगर हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिला न्यायालय के जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को और छोटे छोटे न्यायालय के जज को संविदा पर नहीं करते हैं, तो फिर इन बेरोजगारों के साथ आप मजाक क्यों करते हैं? क्या बेरोजगार इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसका वोट का महत्व अलग है? और जो जज बनते हैं, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनते हैं, उनके वोट का महत्व अलग है? ये गरीबों की और बेरोजगारों का मखौल उड़ाया जा रहा है। उसके बेरोजगारी और लाचारी का नाजायज फायदा उठा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। इसलिए हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, भारत के मुख्य न्यायाधीश और हर राज्यों के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों से मांग करते हैं कि आप जब बनते हो तो कहते हो कि संविधान के अनुसार काम करेंगे, शपथ लेते हो, खुलेआम जनता के बीच पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में शपथ लेते हो कि संविधान के अनुरूप काम करेंगे, और जब संविधान का पालन करने का समय आता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली को आप जो है फेल्ड कर देते हो। इसको 1 मिनट में रद्द होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि सरकार के पास जितना कम संसाधन है उतना ही सैलरी दे, लेकिन संविदा पर नहीं हो, जिसकी भी बहाली हो रेगुलर हो, और वो 60 वर्ष की उम्र तक उसको उस सेवा में रखा जाए, ताकि उसके बाल बच्चे को स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये सब कम से कम 60 वर्ष तक, जब तक कि उनके बाल बच्चे बालिग और कमाने लायक नहीं हो तब तक मिले। बीच नाव में ले जा करके आधा जिंदगी उसका इस्तेमाल करके और संविदा कर्मी को जो आप हटाते हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।